प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई। जब प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर अपने सभी दायित्वों का निर्वहन कर लिया और अपने लिए निश्चित किया समय पूर्ण कर लिया, तब ब्रह्मदेव की आज्ञा से यमराज प्रभु श्री राम से मिलने साधु के वेश में अयोध्या आते हैं। वहाँ वे प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मुझे आपसे एकांत में बातचीत करनी है, परंतु उससे पहले आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारी बातें सुनता है अथवा हमें बात करते हुए देख लेता है तो उस व्यक्ति को आप मृत्युदंड देंगे। भगवान श्री राम इस बात पर सहमत हो जाते हैं तथा लक्ष्मण जी को द्वार पर पहरा देने को कहते हैं। एकांत में यमराज अपने वास्तविक रूप में आते हैं और प्रभु को ब्रह्मा जी का संदेश देते हैं। इसी बीच राजमहल के द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारते हैं तथा लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उन्हें श्री राम से इसी समय मिलना है। लक्ष्मण जी आदर पूर्वक मना करते हुए उनसे प्रतीक्षा करने को कहते हैं, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोध हो जाते हैं और लक्ष्मण के साथ साथ पूरी अयोध्या को श्राप देकर भस्म करने की बात करते हैं। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि पूरी अयोध्या का नाश होने से अच्छा है कि मैं अकेले ही मृत्युदंड को स्वीकार कर लेता हूँ। यह निश्चय करके लक्ष्मण जी श्री राम जी के मंत्रणा भवन में चले जाते हैं और वहाँ पर यमराज को वास्तविक रूप में देख लेते हैं। यमराज प्रभु श्री राम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाकर अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम को दुखी मन से लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ता है। लक्ष्मण जी सरयू नदी में समाधि लेकर परमधाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी की तरंग सरयू नदी की ओर चलते हैं। सभी अयोध्या वासी हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण आदि उनके पीछे पीछे चलते हैं। परमधाम जाने से पहले प्रभु श्री राम अपने भक्तों को प्रथम व अंतिम बार अपने विष्णु अवतार के रूप में दर्शन देते हैं और अपने श्री राम अवतार की लीला का अंत करते हैं। रावण ने मरते समय लक्ष्मण से क्या कहा था। भगवान राम के तीखे वाणी से दशानन धराशायी हो गया। भगवान जानते थे कि एक महाज्ञानी, पंडित और राजनीतिज्ञ आज संसार से जा रहा है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तुम जाओ उससे कुछ ज्ञान की बात सीख कर आओ। लक्ष्मण ने रावण से ज्ञान जानने के लिए निवेदन किया। रावण ने कहा, राम तो त्रिलोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे क्या नहीं जानते हैं। फिर भी यदि इस दास से कुछ सुनना चाहते हैं तो पहले मुझे मेरे अंत समय में दर्शन देने की कृपा करें, तब मैं कुछ सुनाऊंगा। श्री राम रावण के सम्मुख गए। तब रावण ने कहा, प्रभु ये मेरा अंतिम समय है, रक्त के प्रवाह के कारण ज्यादा कुछ कहना पाना कठिन है, फिर भी कुछ सुनाता हूँ। रावण ने आगे कहा, हे राम, मनुष्य को यदि कोई शुभ कार्य करने की इच्छा हो जाए तो उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। मैं कोई पढ़ी सुनी बात नहीं कह रहा हूँ, अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने सीखा है वही कह रहा हूँ। एक बार मैं नरक की तरफ से गुजर रहा था। वहाँ मैंने देखा कि जीवों को बहुत दैख दिया जाता है। मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग जा सके, किसी को नरक जाना ही नहीं पड़े। समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में आया कि क्यों ना इस सफेद जल को दूध, घी, मक्खन आदि से भर दूं। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की है, पर मैं सोचता था कि यदि सोने में सुगंध भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोने में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं आजकल कहकर टालता चला गया। सोचा करता था कि इन कार्यों को कभी और कर लूंगा। ये मुझसे सबसे बड़ी गलती हुई। अब हमारे पास इन्हें पूर्ण करने का समय ही नहीं बचा है। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश के रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में गलत विचार उत्पन्न हुआ कि इस सुंदरी को भी अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे राम, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना कितना बड़ा पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ना सका और मैंने आपकी अर्धांगिनी का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि शुभ कार्य को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। पर मैं यह भी भूल कर गया। मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मनुष्य को भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी। रावण ने अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।
इतना कहकर रावण का गला थम गया और उसके प्राण न्योछावर हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक, सुविचार, मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें और आपको ऐसे ही कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।